दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू stenojunction.com। बार बार बताने के बाद में वीडियोस में, कमेंट्स में, ईमेल पे फिर वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये शायद प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ लोगों को। इसलिए कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 5 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम है और कुछ चीज़ों का आप विशेष 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 ध्यान रखें। एक तो ये है कि पहली बार ऐसा होगा कि आपको 5 गोले भरने हैं। जो आपको विकल्प मिलेंगे वो 4 की बजाय 5 मिलेंगे। पहले ए बी सी डी मिलता था, अभी ए बी सी डी ई मिलेगा। और ई का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ई को अटेम्प्ट करना है क्या। बात को समझिए। ई को तो तब अटेम्प्ट करना है जब आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाह रहे हो। अब आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप मुझे बताइए फिर आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना क्यों है। ई वाले में मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। मार्क्स तो ए बी, जो आंसर सही है वो या तो ए बी सी डी में ही होगा, ई में तो हो नहीं सकता। ई का तो विकल्प का नाम ही है कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आपको ए बी सी डी में से ही विकल्प भरना है, ई भरना ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। आप भूल जाइए कि एग्जाम में ई विकल्प भी है। आप तो ए बी सी डी ही मान के चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ए बी सी डी में से ही भरना है। आपसे गलती से भी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि आपने ए बी सी ई में से कुछ भी नहीं भरा हो, क्योंकि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छूटने पर आपके मार्क्स हो जाएंगे 0। आस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस नई व्यवस्था में अगर आप नो आंसर करते हो, यानी कोई भी आंसर नहीं करते हो, तो 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन छूटने पर यह माना जाएगा कि आप ओएमआर शीट खाली छोड़ रहे हो ताकि कोई और भर दे। ऐसा पहले हुआ है शायद। इस वजह से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए खाली आप नहीं छोड़ सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूं कि मैंने मतलब काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। अभी फ़िलहाल कलेक्ट्रेट में काम कर रहा हूं। मैं आपको यह बात बता दूं कि आप भूगोल पे विशेष ध्यान रखें। मैप्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैप्स के तैयार करने से आपका जीके बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। नए ज़िले बनने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, पर ऐसा तो नहीं है कि अकेले के लिए आई है, आपके लिए, सभी के लिए आ गई है। जो मिनरल पहले आप मानते थे कि उदयपुर में होते हैं, अब वो हो सकता है उदयपुर में नहीं होके जो नया ज़िला बन गया उसमें हो रहा हो। तो आप नए ज़िलों को अच्छे से समझ लीजिए। नए ज़िलों में से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, और नए ज़िलों को समझने के लिए आप नए ज़िलों को का मैप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैप समझेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि राजस्थान की संस्कृति या विरासत, कि राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल का है, तो पहले वो स्थल हो सकता है कि अजमेर में आ रहा हो, आप अजमेर में भर रहे हो, और अब आपको पता चले कि वो ब्यावर नया जिला है उसमें भरना हो, है ना। तो जिले समझने से आपको ये भी समझ में आएगा। इतिहास में भी है कि कहाँ कौन सा शिलालेख मिला था। पहले वो मिल रहा था आपको नागौर में, लेकिन अब वो नागौर में नहीं रहा, वो हिस्सा आ गया डीडवाना कुचामन में। तो आपको मैप से वो सब चीज़ समझ में आएगी। खनिज का भी वही है। लघु उद्योग, हस्तशिल्प, वो सभी में वो चीज़ लागू होगी। तो नए जिलों को अच्छे से समझ लीजिए, और पहले से आपने तैयारी करी हुई तो उसको भूल जाइए। अभी सब कुछ नया हो गया है, नए जिलों के हिसाब से हो गया है, उसको देख कर तैयारी कीजिए। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग पैनोरमा और करंट अफेयर्स, मूमल वगैरह बहुत सारी किताबें ले आते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में इतना फोकस मत कीजिए। जो भी लोगों ने पहले तैयारी की है, सक्सेस मिली है, उनसे पूछ लीजिए। कितनी भी तैयारी कर लो करंट अफेयर्स की, वो कहाँ से आ जाए पता ही नहीं चलता। इससे बढ़िया आप अपनी साइंस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, राजस्थान का जीके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और नए जिलों को अच्छे से समझ लीजिए। वो ज़्यादा आपके हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। एग्ज़ाम के का इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, पर फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे आपके फ्री वीडियोस आएंगे एग्ज़ाम को लेकर, कि एग्ज़ाम के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप ज़रूर ज़रूर उसको देख लीजिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि ये नया चैनल आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी संधि ठीक नहीं है, तो संधि का अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और रिवाइज करना है तो आप वीडियो देख लीजिए।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और आई होप कि जल्दी ही है ना किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपसे मुलाकात होए। थैंक यू वेरी मच टीम।